हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आकाशिक चारोट 369। एक बार फिर आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए लव रीडिंग लेके। आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके जो व्यक्ति हैं वो, और अगर आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो उनके बीच में आपस में क्या चल रहा है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं है तो उनकी जो फैमिली है, उनका करियर है, आप जिसकी वजह से अपने पार्टनर से डिस्टेंस में हो, ठीक है, उसे हम थर्ड पार्टी के रूप में मानते हैं। सो आपके और आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अगर वो करियर है तो करियर में क्या चल रहा है, फैमिली है तो फैमिली में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी एज धर्म जाति के हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे पहली बार देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। बट जो चीज़ें रेजोनेट करे उन चीज़ों को रखिए, बाकी चीज़ों को स्किप कर दीजिएगा। सो बिना किसी देरी के हम रीडिंग पर आएंगे। जब तक मैं कार्ड को शफल करूँगी तब तक आप अपने पार्टनर के नाम को मन ही मन में दोहराइएगा और उनके हंसते हुए फेस को इमेजिन करिएगा। ओके, एक सेकेंड, क्या हो रहा है। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या हो रहा है, ये करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें मुझे, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें मुझे, बताइए क्या चल रहा है फ़िलहाल इस समय पर उनकी लाइफ में। ये हम निकालेंगे, फिर हम थर्ड पार्टी के निकालेंगे। सो अभी क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके, 10 सन, शायद मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं, नहीं, 10 सन रिवर्स में ही आया था तो हम इसे रिवर्स में ही काउंट करेंगे। प्लीज़ एंजल्स और बताइए क्या है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, हरमिट, ठीक है। ये मैं आपके पार्टनर की का फिलहाल सिनेरियो बता रही हूँ, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड पार्टी पे आएंगे। सो अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। अभी आपके पार्टनर की लाइफ में टोटल मुझे यहाँ पे हरमिट मोमेंट दिख रहा है, बिल्कुल अकेलापन दिख रहा है। और द सन का कार्ड रिवर्स में आया। सन का कार्ड रिवर्स में आने का मतलब ही होता है कि लाइफ में अंधेरा है। उनका जो जीवन है, उनका जो लाइफ है, मुझे लगता है कि इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आपके व्यक्ति फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलेपन को फील कर रहे हैं, ठीक है। इस समय पर आपके जो व्यक्ति हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही। क्यों दिख रही, बिकॉज ऑफ सन कार्ड और तुरंत ही किंग ऑफ पेंटिकल्स आया। सो कहीं ना कहीं जो आपके व्यक्ति हैं, ठीक है, वो पैसे लवर हो सकते हैं। बहुत चांसेस है कि इन्होंने आपको अपने करियर के लिए या फिर पैसों के लिए छोड़ा है, ये चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिख रही है, ठीक है। और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड मुझे यहाँ पे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब ये इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर और आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो हो सकता है उस रोमांटिक थर्ड पार्टी से आपके व्यक्ति को किसी प्रकार का फाइनेंशियली प्रॉब्लम, आई मीन फाइनेंशियली प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, उनको लाभ मिल रहा था किसी प्रकार का, जिसकी वजह से आपके जो व्यक्ति हैं उन्होंने आपको छोड़ के उस थर्ड पार्टी की तरफ जाना ज़्यादा ईजी समझा और आसान समझा और सही समझा, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि आपसे ऐसा कुछ प्रॉफिट उन्हें मिल नहीं रहा है। हो सकता है सामने वाली जो भी पार्टी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती है या रिच हो सकती है या फिर फाइनेंशियली इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, या इनको ऐसा लगता है कि यार उसके थ्रू मुझे अपने करियर में या मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन लिया और उस थर्ड पार्टी की तरफ जाने का डिसीजन लिया। लेकिन करंट सिचुएशन में जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वो ये हैं कि आपके व्यक्ति और आप सॉरी आपके जो व्यक्ति हैं उनकी लाइफ में मुझे पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही, ठीक है। अब थर्ड पार्टी के पास जाने का मेन मकसद ही ये है कि भाई वहाँ से, क्योंकि मेरा फाइनेंशियली इस समय पर लॉस है, इस समय पर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं बिल्कुल अकेला फील कर रहा हूँ, ठीक है। आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं, ये क्लियर है। आपके बिना इनकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है, बिकॉज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके बिना इनकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं। इस समय पर जो आपके व्यक्ति हैं, पहली चीज़ तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनका कुछ लॉस हो सकता है, ठीक है। और थर्ड पार्टी की तरफ जाने का भी मकसद इनकी लाइफ में, इनके माइंडसेट में ये होगा कि आपसे अभी इस समय पर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब वो रोमांटिक भी हो सकती है या करियर भी हो सकता है। करियर में इनको ग्रोथ मिल रहा था तो इनको लगा कि अब मुझे ग्रोथ मिलने लगा है, अब मुझे कोई भी मिल जाएगा, या फिर एक तरीके का ईगो आ गया था आपके पार्टनर में, घमंड आ गया था कि अब मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत सेटल हो गया, लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इनके अंदर जो घमंड आया था, उस घमंड के चलते कहीं ना कहीं पैसों का इन्वॉल्वमेंट और घमंड के चलते आपके व्यक्ति ने आपको छोड़ने का डिसीजन लिया। और ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत जल्दबाजी में ले लिया, गलती से हो गया, नहीं, सोच समझ के इन्होंने क्लियर माइंडसेट के साथ ये डिसीजन लिया कि अब आप
से तो इनको कोई प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, तो अब हम निकलते हैं। इनके पास पैसा आ रहा है, इनके पास पावर आ रही है, तो अब हम निकलते हैं। ठीक है, हमें कोई और मिल जाएगा, पैसा आएगा तो कोई भी ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पार्टनर का माइंडसेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय पर क्या हो रहा है कि जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने छोड़ा वो था पैसा। जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने छोड़ा, मेन चीज़ था पैसा। चाहे थर्ड पार्टी की तरफ जाना हो वो भी पैसा दिख रहा है, फैमिली में भी है तो भी पैसा दिख रहा है। जो भी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ को आप थर्ड पार्टी मानते हो, उस थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं इनको कोई पैसों से रिलेटेड प्रॉफिट हो रहा था, जिसकी वजह से आपके व्यक्ति ने आपको डिच करना, आपको चीट करना, आपको बिट्रे करना ज़्यादा अच्छा और सही समझा। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं अब आपके जो व्यक्ति हैं, ना तो उनकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, ना तो उनको थर्ड पार्टी से कोई ऐसा कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। जो दिख रहा था वैसा मिल नहीं रहा है। अंदर से बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। लाइफ में इनके एक प्रकार का अंधेरा छा चुका है। क्यों? क्योंकि इंसान को अंदर से अगर सुकून ना मिले तो लाइफ में फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ें आप अचीव कर लो, मैटर नहीं करती। सो इस समय पर अंदर से वो खुश नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम भी चल रही है, पैसे का भी इनको लॉस दिख रहा है मुझे क्लियर कट, कि जॉब का जाना या जिस जगह पे थे उस जगह पे इनको डिसरिस्पेक्ट मिली है या कोई लॉस मिला है, इनका पैसे डूबे हैं। सो किसी ना किसी प्रकार से मुझे लॉसेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बाहर भी है। ठीक है, फाइनेंशियली भी है, और हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है कि वो अंदर से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फेस कर रहे हैं, घुटन सी महसूस हो रही है इस समय पर। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से मुझे प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा था। अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या है। सो प्लीज़ एंजल्स बताइए मुझे। अब ये थर्ड पार्टी गाइस कुछ भी हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है। ठीक है, मेल फीमेल भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है। ठीक है, जिस भी वजह से छोड़ा था उस चीज़ में तो इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ये तो क्लियर मुझे उनकी लाइफ में दिख रहा है। लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सो प्लीज़ एंजल्स बताइए मुझे। यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ग्रेट। एंड यहाँ से आया है एस ऑफ कप्स। देखिए, पहली चीज़ कि आपके जो व्यक्ति हैं और थर्ड पार्टी जो है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, अगर मैं उन लोगों के लिए पहले बता देती हूँ, अगर आपको पता है कि हाँ कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक है, ठीक है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है, तो मुझे लगता है कि उस रोमांटिक थर्ड पार्टी ने आपके जो व्यक्ति हैं, अगर उनका कोई पार्टनर है, आई मीन गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और आपको उसके बारे में पता है, तो आपके जो पार्टनर है पहली चीज़ उस रिलेशनशिप में कह लीजिए फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और उस व्यक्ति ने, जो भी थर्ड पार्टी, उस व्यक्ति ने इनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा है। आपके जो व्यक्ति हैं आपके साथ जब रहते थे तो बहुत फ्री माइंडसेट के साथ रहते थे, आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं लगाते थे, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे इनको इनकी लाइफ बहुत ईजिली आपने जीने दी है, इनके हिसाब से इनको अपनी लाइफ जीने दी है, और आप भी फ्रीडम वाले व्यक्ति हो और इनको भी आपने टोटली फ्रीडम दे के रखी थी। ठीक है, सो आपके जो पार्टनर है, अब क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी उनको वो फ्रीडम नहीं दे रही। आपके व्यक्ति चाहिए फ्रीडम प्रिय इंसान, उनको अपनी लाइफ में फ्रीडम और अपने हिसाब से चलना बहुत पसंद है। लेकिन इस समय पर कुछ चीज़ों के चलते आपके जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी वो इन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखती है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इनसे सवाल जवाब करती है। कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, रिप्लाई नहीं दिया, कॉल नहीं उठाया, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में आपके व्यक्ति को रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो आपके व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि हर सांस पे एक इंसान मुझ पे नज़र रखा हुआ है। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी फ्रीडम चली गई है, मैं इस व्यक्ति के साथ जब से आया हूँ, कमिटेड हुआ हूँ, मेरी फ्रीडम चली गई है। अगर कोई थर्ड पार्टी, मान लीजिए इनका करियर है या कोई थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, तो आपके जो व्यक्ति हैं वो ऐसा फील कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी, मतलब पैसों, मुझे पैसा बहुत प्यारा है लेकिन पैसों ने मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा है। फैमिली मुझे बहुत प्यारी है लेकिन फैमिली में मुझे वो सुकून नहीं मिली। फैमिली मेम्बर्स भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते नहीं है किसी चीज़ में, जो चीज़ मुझे यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है, हर चीज़ में आप सपोर्ट करते थे। सो अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपके जो व्यक्ति हैं थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से खुश नहीं है, क्योंकि आपके व्यक्ति को चाहिए अपने जीवन में ग्रोथ, और जो ग्रोथ है वो इनको उस लेवल तक नहीं मिल पा रही है जैसा ये चाह रहे हैं, जैसा स्टार्टिंग में था। क्यों स्टार्टिंग में था? क्योंकि आपके होने से आपकी जो एनर्जीज थी, आपकी जो प्रेयर्स थी,
वो कहीं न कहीं आपकी पॉजिटिविटी जो थी, ठीक है, उसकी वजह से कहीं न कहीं वो एनर्जीज़ आपके पार्टनर को भी इफ़ेक्ट करती थी और उनकी लाइफ़ में ऑटोमेटिक ग्रोथ होती थी। आप इनके लिए भले प्रेयर्स करो ना करो, लेकिन आपके जुड़े रहने से इस व्यक्ति की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस थी, सुकून था, ग्रोथ थी और अपने मन का भी कर पाते थे, आपके साथ रह भी लेते थे और अपने मन का भी कर पाते थे। सो वो चीज़ कहीं न कहीं इनको नहीं दिख रही है। अब इनको क्या था कि इनको ये लगता था रिलेशनशिप में आप इनको बाउंड्रीज़ नहीं दे रहे हो, आप इनको बाउंड्रीज़ में नहीं रख रहे हो, आप इतना सवाल-जवाब नहीं कर रहे हो, तो ऐसे ही सभी लोग होंगे। तो इनको ये नहीं पता था कि शेर को सवा शेर मिलता है। तो अभी तक क्या था कि आपके व्यक्ति जितनी फ्रीडम में थे, इनको लगा कि उधर जाएँगे तो प्रॉफ़िट होगा, पैसा भी आ रहा है ना? और अपनी लाइफ़ भी हम जी सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, उनको वहाँ से पैसा भी नहीं मिल रहा है। जिस भी चीज़ की वजह से ये गए थे, इनको लगता था कि वो इनका सोलमेट है, वो इनका ट्विन फ्लेम है, जिस वजह से ये आपको छोड़ के उस थर्ड पार्टी की तरफ गए थे। सो अब वहाँ पे भी इनको कहीं न कहीं कर्मा फेस करना पड़ रहा है। कर्मा क्यों? हो सकता है उसके साथ इनका कोई कार्मिक कनेक्शन हो। सो अब वो आपके पार्टनर को लेसन्स देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली है तो इनको लगा नहीं फैमिली की सुननी चाहिए, ठीक है, अच्छी फैमिली पहले होती है, प्रायोरिटी पे होती है। अब क्या हो रहा है कि फैमिली के लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, अब वही फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। इनकी फैमिली इनको ना सपोर्ट कर रही है, अपने अपने काम में लगी, तो इनको क्या लगता है आपके पार्टनर को कि यार मैंने एक इंसान को खोया जो मुझसे प्यार करता था इन लोगों के लिए, अब ये लोग तो मुझे सपोर्ट भी नहीं करते, बस इनको क्या चाहिए कि मेरे खानदान की, मेरे घर वालों की नाक बची रहे, ठीक है। सो अब वो तो बच गई, लेकिन मैं तो सुकून में नहीं हूँ, ये लोग तो सब मजे में अपनी अपनी लाइफ, इनको अब मेरी परवाह भी नहीं है। सो इस तरीके का माइंडसेट कहीं ना कहीं चल रहा है, जो इनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही थी एज ऑफ वॉन्ट्स आपकी वजह से, आपके रहने से जो ग्रोथ आ रही थी वो भी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, करियर भी इनका अच्छा नहीं चल रहा है और उस थर्ड पार्टी ने भी इनको बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से भी अकेला फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज में। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में आपके जो व्यक्ति है वो कंपेयर कर पा रहे हैं, आप कैसे थे, ये कैसा है, आप तो इनको ऐसे नहीं बोलते थे, ये बोलता है, आप गाली नहीं देते थे, ये गाली देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, आपने इनको फ्रीडम दी, यहाँ पे ये फ्रीडम नहीं दे रहे। सो कहीं ना कहीं से एक रिग्रेट भी है कि यार मैंने अपनी लाइफ में समझा कि ये व्यक्ति मेरा सोलमेट है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चल रहा होगा इन लोग का, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे आपके पार्टनर को भी कर्मा मिल रहा है, कार्मिक फेसेस उनके सामने खुलकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही ज़्यादा, पहली चीज़ अंदर से अकेले हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में कंपेयर भी कर रहे हैं, आपको और थर्ड पार्टी को कंपेयर करा जा रहा है कि आप कैसे थे, आपके साथ इनका रिश्ता कैसा था और थर्ड पार्टी कैसी है, और थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता कितना टॉक्सिक है। अभी तक आपके साथ जो चीज़ें ये करते थे, टॉक्सिटी आपको दिखाते थे, अब वही टॉक्सिक चीज़ें इनको फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। हर छोटी छोटी चीज़ों में इनको जवाब देना पड़ रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ों में सामने वाली पार्टी इन पे बर्डन डाल देती है। आप समझते थे चीज़ों को कि अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, जब टाइम होगा हम तब बात कर लेंगे, आपको जाना इस समय पे कोई बात नहीं, आप जाओ हम बाद में बात कर लेंगे। वो थर्ड पार्टी चीज़ें नहीं समझ रही, उसको क्या चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर। सो वो बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, ग्रोथ भी इनको कुछ खास ऐसे उस थर्ड पार्टी से हो नहीं रही, इवन बहुत ज़्यादा अकेलापन के साथ साथ यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर कि आप कैसे थे और वो थर्ड पार्टी कैसे थी, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अकेलापन भी यहाँ पे फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। सो थर्ड पार्टी के साथ ओवरऑल एनर्जीज अगर मैं बोलूँ तो आपके व्यक्ति खुश नहीं हैं, ठीक है, और बिल्कुल अकेले हैं, उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या मुझे ऐसे ही अपना जीवन बिताना है आपके बिना, या फिर आगे जाके कुछ हो सकता है। सो अब हम थोड़ा सा आपके लिए फ्यूचर चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा फ्यूचर चेक करेंगे कि ये एनर्जीज थर्ड पार्टी रिमूव होगी आपके पार्टनर की लाइफ से, कब तक होगी और क्या रहेगा सिनेरियो, सारी चीज़ें हम आपके लिए चेक कर लेते हैं एंड थोड़ा सा फ्यूचर भी हम चेक करेंगे आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स बताइए मुझे, प्लीज़ एंजल्स बताइए फ्यूचर क्या हो सकता है, एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, नहीं लेंगे, प्लीज़ एंजल्स बताइए मुझे क्या कोई एक्शन आ सकता है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से, प्लीज़ एंजल्स बताइए मुझे। ओके, द सन का कार्ड है, वाह वाह गाइस, जल्दी से इसको क्लेम ज़रूर करिएगा, जो यहाँ तक पहुँचे हो ना, आप पहले क्लेम ज़रूर करिएगा, कमेंट में 1111 लिख के क्लेम करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा जिसको आपको लगता है कि ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे सन आया था रिवर्स में, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग की रीडिंग वहाँ पे सन आया रिवर्स में, और आपके लिए फ्यूचर में हमेशा आ रहा है आपके लिए सन पॉजिटिव। सो कहीं ना कहीं जो है आपका जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली ग्रोथ है, और आपका जो
पार्टनर है वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ आके इस रिश्ते में सुधार करेंगे, जस्ट बिकॉज कि इनको इनका कर्मा फेस करके ही आपकी तरफ आएंगे। इनके और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी कार्मिक बैगेजेस हैं उसको क्लियर करके आपके पार्टनर आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली आ रहे हैं आपके व्यक्ति, बिकॉज इन्हें कर्मा मिल रहा है और आगे भी जाके कर्मा फेस करना पड़ेगा, और इनको क्लियर पता चलेगा कि आखिर जो चीज़ ये छोड़ रहे थे वो इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ इनको चाहिए। यानी कि आप 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको नहीं छोड़ सकते आपके व्यक्ति। ठीक है, 5 ऑफ कप्स आपको नहीं छोड़ सकते हैं, आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए 1 महीने की एनर्जीज आ रही है, लेकिन 1 महीने की एनर्जीज के साथ साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका 2026 जो अनमैरिड है, ठीक है, अनमैरिड हो या डिवोर्स तक की बात आपकी पहुंच चुकी है, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें दिसंबर के पहले पहले आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 3 महीने की एनर्जीज दिख रही है, बट मैं फिर भी आपको दिसंबर तक का टाइम बोलूँगी कि दिसंबर से पहले सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे जो फील हो रहा है वो फील हो रहा है जनवरी तक, कि जनवरी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू होंगी और अगले साल आपकी मैरिज भी हो सकती है इस व्यक्ति के साथ। अगले साल आपका जो जीवन है वो इस व्यक्ति के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे से आगे बढ़ेगा, अबंडेंस होगी, लव होगी, जो भी चीज़ आपने अभी तक किया इक्वल गिव एंड टेक होगा, और जिस तरीके से आपने अपना जीवन मतलब चाहता है, आपने जो सोचा है वो सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली वे में मिलेगी। और साथ ही साथ इस पार्टनर की तरफ से भी प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा, कॉलिंग होना या आपकी केयर होना, ठीक है, एक्शन लेना, टाइम टाइम पे आपके लिए स्टैंड लेना, सारी चीज़ें प्रॉपर वे से होगी। सो ये बहुत क्लियर मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। सो एक गाइडेंस ले लेते हैं हम आपके लिए, एक गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स के लिए आपको लेके क्या है। फ्यूचर भी ब्राइट है क्योंकि आपके व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। ठीक है, समय के बाद, एक समय के बाद इनको ये फील हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में, क्योंकि कंपेयर चल रहा है आपके पार्टनर के माइंडसेट में, और वो ये चीज़ महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ रहने से इनकी लाइफ में ग्रोथ है। ठीक है, हम पैसा देख के जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ है, सेटिस्फैक्शन है, ग्रोथ के साथ साथ सुकून है, वो इन्हें आपके साथ मिलेगा। तो ये आपकी तरफ दौड़ के भाग के ज़रूर आएंगे, मार्क माय वर्ड्स, इट्स क्लियर मैसेजेस हैं आपके लिए। सो प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, सो आपसे कहा जा रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको सिर्फ चीज़ें लेट गो करनी है। एम्प्रेस का कार्ड है, अपनी पावर में रहना है। आपसे गाइडेंस कहा जा रहा है कि आपको अपनी पावर में रहना है, अपनी वर्थ समझनी है, अपने आप को कोसना नहीं है, सिचुएशन को कोसना नहीं है। आपके अंदर वो वर्थ, वो पावर है, और समय ने आपको इतना मजबूत बना दिया कि आपको भी पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। आपने बहुत चीज़ें सही हैं और अब आप एक क्वीन की तरह, तो अपनी पावर, अपनी वर्थ को समझो, क्वीन की तरह फील करो। अगर आप लड़के हो तो किंग की तरह अपने आप को फील कराओ। किंग की तरह फील कराने का मतलब नहीं होता है कि अपने पावर मिस यूज़ करना, मतलब किंग की तरह फील कराओ, अपने आप में रहो, अच्छे रहो, खुश रहो, अपने आप को खुश रखो। समय आपका बदल चुका है, टाइम अब सडन चेंज हो चुका है, यू टर्न ले चुका है आपका रिश्ता। तो डेफिनेटली किसी भी समय पे आपके ये व्यक्ति आके आपसे क्लियर कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपने से प्यार करें और अपनों से प्यार करें। बाय।